नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, शुरू जो इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, यह इन्फॉर्मेशन मिथिला यूनिवर्सिटी के बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 और पार्ट 3 वाले छात्र छात्राओं के लिए है। जैसे पार्ट 1 का एग्जामिनेशन फॉर्म जो छात्र भर लिए हैं तो वो तो अच्छा है, जमा किए देते और भी अच्छा है। और जो छात्र छात्राएं पार्ट 1 का हो या पार्ट 3 का हो, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप तो कर लिए हैं, लेकिन जो रिसीविंग निकलता है, प्रिंट आउट निकलता है, उसे कॉलेज में जाकर के जमा नहीं किए हैं, तो उनको कब तक जमा कर देना है, ठीक है। और जो छात्र छात्रा यूनिवर्सिटी के चाहे साइट के टेक्निकल इशू हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो, उस कारण से मतलब किसी न किसी प्रॉब्लम के कारण से आप लोगों ने या तो पार्ट 1 का एग्जामिनेशन फॉर्म पार्ट 1 वाले नहीं भर पाए होंगे या पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म पार्ट 3 वाले छात्र नहीं भर पाएंगे होंगे, तो वो अब किस आधार पे और कैसे एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे ताकि वो उनको एग्जाम देने से वंचित न होना पड़े, इस वीडियो में ये चीज डिस्कस करेंगे। और आप लोगों के जो एग्जाम्स है वो संभावित तिथि क्या बताई गई, आप लोगों का एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट कब तक जारी हो सकते हैं, ठीक है। सभी के सभी चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। अभी तक की जो जानकारी है वो बता रहा हूं, ठीक है। और वाला जो आगे की जानकारी है मैं 15 तारीख के बाद ही बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। अच्छा सोचो, अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं कोई भी बातें को मैं आप लोगों को बता देता हूँ, किसी भी अफवाह में तो करना नहीं है। जो सही और ऑथेंटिक न्यूज है उस पर आप लोगों को ट्रस्ट करना है, और मेरा प्रयास भी रहता है उसी पर ट्रस्ट करिए आप, और मैं भी उसी पर ट्रस्ट करता हूँ, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 3 वाले छात्र जिन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर लिए हैं और जमा भी कर दिए हैं कॉलेज में, तो आराम से पढ़ाई की तैयारी करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो छात्र छात्रा एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर लिए हैं, प्रिंट आउट अभी तक कॉलेज में जमा नहीं किए हैं, तो वो 15 तारीख तक, जी हाँ दोस्तों, 15 तारीख तक आप अपने कॉलेज में जाकर के जमा कर देंगे अच्छा से, ठीक है, 15 जून तक। वैसे तो डेट फिक्स नहीं है, लेकिन उम्मीद यही कीजिए कि जितना जल्दी हो आप जमा कर दीजिए कॉलेज में आकर के, ठीक है। प्रिंट आउट लेकर के और संबंधित डॉक्यूमेंट लेकर के आप जाकर के जमा कर दीजिएगा। कहाँ पे? तो अपने कॉलेज में जाकर के जमा कर दीजिए, ताकि आप लोगों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, ये आप लोग याद रखेंगे। अब आते हैं जो छात्र छात्रा एग्जामिनेशन फॉर्म किसी न किसी कारणवश नहीं भर पाए, चाहे वो पार्ट 1 का हो पार्ट 3 का हो, देखिए आप अब इस आधार पर एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको यूनिवर्सिटी के जो छात्र कल्याण अधिकारी है वहाँ पे जाकर के बात करना है कि टेक्निकल इशू जो हुआ था या प्रॉब्लम जो हुआ था वो आप लोगों को बताना है कि ऐसे ऐसे बात है, मुझे अब एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है, कैसे क्या होगा वो बताइए। तो वो आपको सही राह दिखा देंगे और आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करवा देंगे, क्योंकि छात्र कल्याण ऐसे ही नाम है, छात्र के कल्याण के लिए जो बातें होना चाहिए वो हो, ठीक है, छात्रों के कल्याण के लिए। तो छात्र कल्याण अधिकारी से ही आप लोगों को पहले मिलना है, ठीक है। दूसरी बात, डेटा सेंटर, जो दोस्तों डेटा सेंटर यूनिवर्सिटी की जो डाटा सेंटर है वहां से आपको संपर्क करना है। तो पहले प्रेफरेंस मैं देता हूं छात्र कल्याण अधिकारी जो यूनिवर्सिटी के रहते हैं, वहाँ पे छात्र कल्याण अधिकारी का एक ऑफिस रहता है, वहां पे जाकर के आप लोगों को पहले उनसे संपर्क करिए और बताइए अपने प्रॉब्लम को, ठीक है। आप बताइए उनके अपने प्रॉब्लम को कि ऐसा ऐसा बात है, मुझे इस तरह की परेशानी हुई, तो मैं एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए और बीच में तो लॉकडाउन हो गया तो यूनिवर्सिटी भी नहीं आ पाए थे, ठीक है, और अब लॉकडाउन खुली है तो मुझे एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है, परेशानी ये हो रहा है था इसलिए नहीं हुआ है, और या हम किसी न किसी टेक्निकल उसी कारण मैं नहीं एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर पाए हैं, अब मुझे भरवा दीजिए, रिक्वेस्ट, ठीक है। सबसे पहले है आप जो है विनम्रता से, जो है ना, विनम्रता से पेश आइए किसी भी आदमी के साथ, ठीक है। अब आते हैं पार्ट 1 और पार्ट 3 के जो एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट है वो कब तक जारी हो जाएंगे। तो उम्मीद यही रखिए कि इस महीने के अंतिम या जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह तक आप लोगों का जो एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड जो है एग्जाम के 10 दिन पहले जारी होता है, तो वेट करिए, जब एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हो जाएगी तब तो आप लोगों को पता है कि इतने तारीख के 10 दिन पहले आप लोग को एडमिट कार्ड शो अप हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं देते रहूँगा, ठीक है। आप लोग के एग्जाम्स की बात करें तो पार्ट 1 और पार्ट 3 वाले छात्र छात्राओं का जो एग्जाम्स के बारे में मैंने पूछे,
तो बताया कि टाइम लगेगा, ठीक है। और जैसे पहले यूनिवर्सिटी ही इस बात पर निर्णय लेती थी कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स कब लेंगे छात्र छात्राओं का, लेकिन अब राजभवन को सौंपा जाता है, ठीक है। कोरोना काल जब से शुरू हुआ है तब से राजभवन को अधिकतर सौंपा जाता है और राजभवन के निर्णय का इंतजार करना पड़ता है। इस कारण से बताया कि राजभवन की तरफ से कोई नोटिस नहीं आई है और उम्मीद यह लगाया जा रहा है कि जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह तक आप लोगों के जो एग्जाम है वो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 3 वाले छात्र छात्राओं के लिए बोला गया, ठीक है। और ये हो सकता है कि राजभवन की तरफ से जो नोटिस आएगी तो उससे 10 दिन आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को अपने एग्जाम की तैयारी करते रहना है और जो सही और ऑथेंटिक न्यूज लगे, जो गलत अफवाहें नहीं फैलाता हो, उनके चैनल को देखना शुरू करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।